भगवान राम, इनके गुरु महाराज वशिष्ठ मुनि, ये दोनों बैठे हुए थे। आध्यात्म चर्चा चल रही थी। किसी बात को लेकर के भगवान राम अपने गुरु महाराज से, वशिष्ठ मुनि से निवेदन करती हैं, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है। जैसे निवेदन करते ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वशिष्ठ मुनि जो कुछ बोल रहे थे बिल्कुल चुप हो गए, साइलेंट। भगवान राम सोचती हैं, गंभीर प्रश्न किए हैं, ब्रह्म का सही स्वरूप क्या है, सोच के उत्तर देंगे, प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगवान राम चुपचाप बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। उधर वशिष्ठ मुनि चुपचाप बैठे हुए। कुछ देर के बाद तब भगवान राम ने फिर निवेदन किया, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है। बस कुछ नहीं बोली। वहां फिर प्रतीक्षा करने लग गए। फिर निवेदन करते, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है। कुछ नहीं बोली। तब वहां हाथ जोड़ते कहती है, गुरुदेव क्या आपसे कुछ गलती हो गई, क्या वो अशिष्ट व्यवहार हो गया। अगर वो अशिष्ट व्यवहार हो गया क्षमा कीजिए और कहिए कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तब मुनि बोले, हे राम आपने जब से पूछना प्रारंभ किया है तब से मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। गुरुदेव आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, उत्तर कहां मिला। कहे राम इसका उत्तर ही चुप है। अगर मैं कुछ कहूंगा तो वाणी का विषय हो जाएगा, परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। जस कथिए तो होत नहीं, जस है तैसा सो, वाणी का विषय है ही नहीं। तो जो परमात्मा वाणी का विषय नहीं है, अब देखो कि उनको लोग बुद्धि में समझे इस बात के लिए महापुरुषों ने क्या किया है, समझने का प्रयास जो किए हैं। उन्होंने कहा, महापुरुषों का कहना है, मिट्टी में मिट्टी के सदृश, गौर से सुनिएगा, मिट्टी में मिट्टी के सदृश वे मिट्टी नहीं है। पानी में पानी के सदृश वे पानी नहीं है। अग्नि में अग्नि के सदृश अग्नि नहीं है। हवा में हवा के सदृश हवा नहीं है। आकाश में आकाश सदृश आकाश नहीं है। मन में मन के सदृश लेकिन मन नहीं है। बुद्धि में बुद्धि के सदृश लेकिन बुद्धि नहीं है। चित्त में चित्त के सदृश लेकिन चित्त नहीं है। अहंकार में अहंकार के सदृश लेकिन अहंकार नहीं है। जो ऐसे परमात्मा है उनको गुरुवाणी द्वारा कैसे कर सकती है। जाका नाम अकहुआ भाई, ताका कहा रमनी गाई। अकहुआ कहा गया उसको। जो अकहुआ है वे इतने सूक्ष्म हैं, उसे कहीं भी खाली नहीं है। कितने सूक्ष्म है। ये जो हम लोगों का शरीर है, इसके भीतर में जो चार इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसके चार काम है। चारों के चार काम है। मन का काम है संकल्प को करना, बुद्धि काम है निर्णय करना, चित्त का काम है स्पंदन करना, अहंकार का मैंपन का बोध करना। अब देखिए चार इंद्रियां भीतर की है, ये तो सूक्ष्म जड़ है। जब ये जड़ है तो काम कैसे होता है इसका। मन संकल्प कैसे करता है, ये तो जड़ है। बुद्धि निर्णय कैसे लेता है, ये तो जड़ है। चित्त स्पंदन करता है, जड़ कैसे स्पंदन करता है,
अहंकार मैं प्रबोध कैसे कर दिया? जड़ है, किसी की शक्ति से यह काम कर रहा है। जैसे देखिए हम लोग का शरीर मां के पेट से निकला, बहुत कोमल था, कड़ापन आया, कड़ापन आया, कड़ापन आया, अति उम्र के हो गए, वृद्ध हो गए, झुर्री पड़ गई, एकदम नाश हो जाएगा। या कड़ापन कहां से आया? किसी शक्ति से हुआ? सूर्य जितनी पहले गर्मी थी उतनी गर्मी अभी नहीं है, गर्मी घट रही है। किसी शक्ति से? चेतन की शक्ति से, याद रखिए, चेतन की शक्ति से। चेतन के दो रूप माने गए हैं, समान चेतन, विशेष चेतन। समान रूप सब जगह, असमान रूप से शक्ति से ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अपना अपना काम कर रही है, समान चेतन से। परमात्मा समान चेतन दो रूप है, समान से विशेष चेतन। तो समान चेतन विशेष चेतन क्या हो गया? विशेष चेतन यह जिस चेतन की शक्ति से ये चंद काम करती है, उस चेतन में जो व्यापक है वे हो गए विशेष चेतन। परमात्मा समान चेतन में और विशेष चेतन में दोनों व्यापक होकर के अपना बाहर रखे हैं, इतने सूक्ष्म है। सबसे बड़े भी हैं। कबीर साहब का कहना है, सर्वव्यापी चैतन्य चैतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बड़ा से बड़ा छोटा छोटा में सब लिखा, सबके मध्य निरंतर साई दृश्य दृश्य देखा, चाम तो समझ आवे खोज रूह के नहीं ना। कैसे उसको पाएंगे, कैसे उनको देखेंगे? आत्मदृष्टि से, दृष्टि से देखा, आत्मदृष्टि से। तो जो परमात्मा अति सूक्ष्म है, सब में सबसे बाहर है, अगर उनको कोई देखना चाहते हैं आत्मदृष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब विचारना यह है आत्मदृष्टि कैसे प्राप्त होगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा? तो आत्मदृष्टि प्राप्त करने के लिए सभी इंद्रियों से अलग होना होगा। एक भी साथ में नहीं रहे तब आंख खुलती है, वैसे नहीं खुलती है। सब इंद्रियों से मतलब 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा। 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा। 4 भीतर वाला, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 14 में से एक भी नहीं रहे तब जीव की आंख खुलती है। 14 के संग में अभी आप हम हैं, जीव है तो 14 के संग में है। देखिए 14 में से जितने भी संसार में प्राणी हैं सब के सब तेरे इंद्रिय छूट जाती है। मात्र एक संग में रहने के कारण आत्मदृष्टि नहीं खुलती है, उनका कल्याण भी नहीं होता है। तो यह बहुत विलक्षण बात है। तेरे से कैसे छूट जाती है? तो देख तेरे से कैसे छूटती है। अजागृत अवस्था में है, 14 के संग में है, रात में खा सोने के लिए जाएंगे, अभी दोनों भौंक बीच में हैं। जब दोनों भौंक बीच सर कर नीचे जाने लगेंगे, चले जाएंगे कंठ में। जब तक कंठ में रहेंगे स्वप्न देखते रहेंगे। कंठ में जाने पर इस हाथ का ज्ञान नहीं रहता है, पर ज्ञान नहीं रहता है। मतलब क्या हो गया? हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, आंख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, ये तो छूट जाती है। तब जीव 4 मिनट संग में रह करके कंठ में रहता है। जब तक 4 के संग में है स्वप्न देखती रहता है। 10 छूट गया।
है कहां पर? स्वप्न की अवस्था में कंठ में। अब कंठ से नीचे जीवात्मा चलता है। उस चलने में क्या होता है? मन, बुद्धि, अहंकार, तीन तो रास्ते में रह जाता है। एक निश्चित के संग में जीवात्मा चला से छाती में, तीन छूट गया, बाकी रह गया एक। कौन? चित्त। एक से रहने के कारण जीव का नहीं खुलती है। अगर यह भी छूट जाए तो आपसे प्राप्त हो जाएगी। अब एक के संग छोड़ने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? हम आपसे कहा नीचे मत जाओ। नीचे जाने में समझना छूटती भी नहीं है और अज्ञानता हो जाती है। अज्ञानता की अवस्था में चला जाती है जीवात्मा। करने तो कोई होश वश नहीं रहता, अज्ञानता की अवस्था है। तब करने क्या करना चाहिए? तो आपसे कहना है आंख से पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है, ऊपर चलो। एक चिकुट के महापुरुष हो गए। पहले वो राजा थे, संत बन गए। उन्होंने कहा पिंड छोड़ी ब्रह्मांड चले। पीपा साहब पिंड छोड़ी ब्रह्मांड चलाए। आंख से पिंड का ऊपर ब्रह्मांड के ऊपर चलिए। ऊपर चलने चलते चलते न छूटेगी, समझ छूट जाएगी। ऊपर चलेंगे क्या करना पड़ेगा? ऊपर चलने के लिए सबसे पहले अपना सिमटाव करने के ख्याल से गुरु जो मंत्र बता दिए हैं उस मंत्र को जपेंगे। जिस जपने के बता दिया ठीक उसी तरह जपेंगे, अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे। एक मंत्र को जपेंगे, छोड़ देंगे। जिनका ध्यान करने बता दिया गया उनके रूप का ध्यान करेंगे, ख्याल आ जाएंगे, उनको भी छोड़ देंगे। इसके बाद सुन ध्यान अन्य दिशा क्या करेंगे? जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्या प्रयास करेंगे? अंधकार में जहां देखने के लिए बताया गया है ठीक वहीं देखेंगे। अंधकार जहां निशाना बताया है देखेंगे, ठीक वहीं देखेंगे। अगर इसमें अपनी बुद्धि लगा देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, सफलता भी नहीं मिलेगी, आंख में कष्ट भी हो जाएगा। अगर नहीं समझे हैं, समझ ली, इस बात समझ लेना चाहिए कहां देखना है, कैसे देखना है, समझ के करना चाहिए। तुलसी साहब के एक शिष्य का नाम था तकी। तकी से इन्होंने कहा था तुलसी साहब ने, आए तकी तकते रहो, मुर्शद आए पंजा दिया, बेसमत छोड़ कर चाहे जलवा पिया। आजकल तुम अपने अंदर में जलवा प्रकाश देखना चाहते हो, प्रभु देखना चाहते हो, जहां गुरु पंजा ने भेद बताया देखने के लिए, तुम वहीं पर देखो। तुम्हारा काम केवल देखना। कैसे देखेंगे? बिल्कुल सिमटी निगाह से देखने के लिए कहा, बिल्कुल सिमटी निगाह से। कितनी सिमटा निगाह चाहिए देखने में? गुरुदेव संत बन गए, तब इन्होंने कहा सोई अगर ले नहीं, सुई का अगला नोक है उतना कम स्थान छेके देखने में, इतना सिमटाव चाहिए, लेकिन आंख पर जोर नहीं लगे। इसके सीख से सीख लेना चाहिए, सीख करके समय लगा करना चाहिए। समय लगा कर रहे हैं। अगर गुरु की सफलता मिल जाएगी तो 5 करवेदना छूट जाएगी, दिवसी खुल जाएगी। दिवसी में पहले में कहा चंद्र रह जाती है, 4 जब छूट जाता है आदर्श खुलेगी। चंद्र अलग होने में क्या करना पड़ेगा? जिस आदर्श हमारी खुल जाए तो डेग डेग में गुरु की आवश्यकता पड़ती है, गुरु के पास जाना होगा। वे बताएंगे, क्या बताएंगे? चौथी क्रिया। चौथी क्रिया क्या है?
वह चौथी क्रिया है नाद अनुसंधान, नाद की खोज, शब्द की खोज। उस शब्द की खोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तीनों बंद लगाए के सुन अंदर टंकोर, नानक समाधि में नहीं साजनी भोर। सद अभ्यास करने में आंख बंद, मुंह बंद और कान लगाना पड़ता है। किस लिए? एक से पकड़ के लिए, बाहरी आवाज भीतर नहीं जाए। महापुरुष उस शब्द के संबंध में जो बताते हैं, संत भाषा बताते हैं, वह शब्द ऐसा है, इधर से आ रहा है, उसको सुनने के लिए आपको यह काम करना होगा। उसके उनके अनुसार जो समय लगा शब्द अभ्यास करना प्रारंभ करती हैं, आंख बंद, मुंह बंद, कान बंद लगा के अभ्यास करती हैं। अभ्यास करते करते अगर गुरु की दया से वह सत पकड़ा चला जाता है, आदि सत पकड़ा चला जाता है, जिस क्षण सत पकड़ा चला जाता है उसी क्षण जो भीतर की चार इंद्रियां हैं, जो सदा का संगी है, हे मन तो सदा का संगी, ये चार इंद्रियां जीव का संग छोड़ देती है। छोड़ कहां चली जाती है? चार इंद्रियां नाश हो जाता है, इसका नाश नहीं होता है। ये जो हम लोग शरीर के भीतर चार इंद्रियां हैं, ये हैं व्यष्टि रूप में, इसका निजी सत्ता समष्टि रूप। ये चार अपने समष्टि रूप में विलीन हो जाती है। सरकमंडल पार में मन बुद्धि हीरा ना हो तो सबके मानिए हीराना, मेरा लक्षण में हिरा गया नहीं, अपने समष्टि रूप में विलीन हो जाता है। तब जीव अकेले अवस्था में आकर के अपना पहचान करता है। आत्म आपको आप ही जाना है, या जो अपने से अपना पहचान करता है। क्यों? आप से खुल गई, अपना पहचान होता है। और क्या होता है? दैविक भौतिक त्रिताप से मुक्त हो जाता है, सारे संशयों का नाश हो जाता है, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। शब्द कहो जीव संशय नहीं, साबित्र संग सब संशय का नाश हो जाता है, परमात्मा दर्शन हो जाता है। तो परम कल्याण के लिए, अनीश्वर की साक्षात्कार करने के लिए बाहर में नहीं, अपने अंदर चलना होता है। जो परमात्मा सब में सबसे बाहर हैं, उनकी पहचान अपने अंदर में होता है, बाहर में नहीं। और उनकी माया का दर्शन होता है। तो अंदर में चलने के लिए समय चाहिए। अगर कोई चाहे तो 2-4 मिनट काम बन जाएगा, संभव नहीं है। घंटों बैठना पड़ता है, एकांत बैठना पड़ता है। बैठने का स्थान कैसा होना चाहिए? सुचोत ऐसे पवित्र स्थल बैठना चाहिए, जिसका ज्ञान रखना पड़ता है। जिस हम बैठ के किस साथ से बैठे, उत्तर मुंह या पूरा मुंह बैठे, जिसका ज्ञान रखना चाहिए। कैसे बैठना चाहिए? जिसे हम इंद्र से अलग हो जाए, कैसे बैठना चाहिए? धैर्य कर मस्तक सीधी साधना आसान से आसीना, सीधा पीठ का रीढ़ गर्दन सिर एक सिद्ध में रहे। और अलग होना जिसे प्राप्त करना है। और क्या करने के लिए आपसे ने कहा? हिल डोल तजी सूरत स्थिर करी प्रभ तार उगाई। बिल्कुल हिल डोल नहीं करना है। ताब अंदर प्रवेश करेंगे, छूटेगी, अपना पहचान साक्षात्कार होगा। यह काम कौन कर सकता है? हम बहुत सारी जीवात्मा कर सकती है। गाय में जीव है, बेचारी नहीं कर सकती। क्यों? उसको यह ज्ञान ही नहीं है। हम जीव कर सकती हैं। अगर कोई साधना विधि सीख लेते हैं, करने में लग जाते हैं, तो संस्कार मिटता नहीं है। वह संस्कार, उसी संस्कार का भक्ति का बीज कहा गया है।
और विजय इतना जटिल बताया गया है, जब तक कि जीव की मुक्ति नहीं हो तब तक छोड़ेगा नहीं। ऐसा जटिल बीज है। भक्ति बीज विरसे नहीं, जुग जा अनंत ऊंच नीच जान मिले तो संत को संत। तो हम मानव का पूर्ण कर्तव्य होता है तो सब सीख करके करने में लग जाए, जिससे हमारा एक परम कल्याण हो जाए। आग से थोड़ा सा रखा, 10 बज गए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब सूचना सुनेंगे आप। Please like and subscribe my channel and click the bell icon to get new video updates. And please share with all your friends